वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार की नाकामियों पर लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया है। श्वेत पत्र एक रिपोर्ट होती है जिसके जरिए वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया था। कहा जा रहा है कि इस वजह से बजट सत्र का कार्यकाल एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। 10 साल बाद यूपीए सरकार की नाकामियों पर श्वेत पत्र लाना बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी यूपीए सरकार की नाकामियों के आधार पर ही वोट चाहती है। इस दौर में जब मोदी सरकार को अपनी कामयाबियों को जनता के सामने रखना था, तब वह यूपीए सरकार की नाकामियों की बात कर रही है। क्या मोदी सरकार की कोई नाकामी नहीं है? क्या मोदी सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां दे रही है जिसका वादा उसने 2014 में किया था? क्या देश में 100 स्मार्ट सिटी बन चुके हैं? क्या बुलेट ट्रेन शुरू हो गई है? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है? क्या सभी को पक्का मकान मिल गया है? क्या विदेशों से काला धन वापस आ गया है? क्या महंगाई कम हो गई है? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है? क्या डॉलर 40 रुपये का भी हो गया है? और भी न जाने कितने वादे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले किए थे। वादे तो बहुत किए थे जनता से नरेंद्र मोदी ने, लेकिन शायद जनता को वो वादे याद भी ना हो। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले देश आर्थिक संकट में था। निर्मला ने इसके लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है। क्या अब देश की अर्थव्यवस्था ठीक है? सरकार को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार पर कितना कर्ज है। श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को ब्लैक पेपर जारी किया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। इसके अलावा इसमें रोज़गार, बेरोज़गारी, महंगाई का मुद्दा उठाया गया है। देश में आज भी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी और महंगाई है। लोग अवैध तरीके से विदेश भागते हुए पकड़े जा रहे हैं। आमदनी कम हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले कहा जाता था आमदनी 58, खर्च रुपया, अब आमदनी 54 रह गई और खर्च 2 रुपया हो चुकी है। 10 जून 2023 को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया था कि देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का कर्जा 3 गुना कर दिया। 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ही ले लिया। 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कांग्रेस का ये दावा कितना सही है, कितना गलत है, मोदी सरकार को इस बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ पेश किए गए ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने तमाम मुद्दों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताई गई 4 जातियों, गरीब, महिलाएं, युवा और किसान पर फोकस किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 57 पेज का ब्लैक पेपर जारी करते हुए इसे 10 साल अन्याय का काल नाम दिया है। कांग्रेस ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी विफलताएं छिपाने का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल पर श्वेत पत्र पेश करते हुए यूपीए सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा देश पर कर्ज बढ़ाने और आम आदमी के स्वास्थ्य आदि पर खर्च में भी इजाफा होने का दावा इसमें किया गया है। श्वेत पत्र में यूपीए के दौर में डिफेंस सेक्टर को में भी कमजोरी का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र की तैयारियां कमज़ोर थी। कांग्रेस ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि भाजपा के इस काल में बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे अधिक पहुंच गई है। 2012 में बेरोजगारी 1 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर लगभग 4 करोड़ हो गई है। 10 लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के मामलों में बेरोजगारी दर लगभग 33% है। हर 3 में से 1 युवा नौकरी की तलाश कर रहा है। हर घंटे 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में बताया कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत मई 2014 में 2024 के बीच 20% तक कम गिर गई है। कीमतों में प्रति बैरल $100 से $79 की कमी आई है। इसके बावजूद मोदी सरकार एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि करती रहती है, जिससे अन्य सभी चीज़ें महंगी हुई हैं। किसानों के संकट पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन इसकी जगह एमएसपी में निराशाजनक वृद्धि हुई और पीएम के पूंजीपति मित्रों की समृद्ध करने के लिए संसद के माध्यम से 3 कृषि कानूनों को पारित किया गया। इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए 700 किसान शहीद हुए।
पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। महिलाओं के साथ अन्याय पर कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में कहा कि भारत में 2022 में कुल 31,516 रेप के मामले दर्ज किए गए हैं। यह प्रतिदिन के हिसाब से औसतन 86 का आंकड़ा है। रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जबकि सजा की दर बेहद कम 27.4% है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज चीन ने हमारी सैकड़ों किलोमीटर की भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। साथ ही अग्निपथ जैसी योजना बनाकर सेना को कमज़ोर कर दिया है। इससे हमारे युवा देशभक्तों का मनोबल गिरा है। कांग्रेस ने कहा है कि 2013 की तुलना में 2022 में SC/ST समुदाय के खिलाफ अपराध 48% तक बढ़ गए हैं। OBC की जनगणना के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आयोजित करने से सरकार का इनकार उन लोगों का अपमान है जिन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार ने उसकी कभी बात ही नहीं की। यहाँ तक कि जिस राज्य में भाजपा का शासन नहीं है, वहाँ मनरेगा का पैसा भी नहीं देती और बाद में कहती है कि पैसा रिलीज़ किया गया है, लेकिन खर्च नहीं किया गया। सरकार हमेशा आज़ादी से पहले की बात करती रहती है। आज महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करती। मोदी की गारंटी पर कहा कि पिछले वादे तो पूरे नहीं किए गए और नई नई गारंटियाँ दी जा रही हैं। यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र के खतरे का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। भाजपा लोगों को डराकर अपने पक्ष में कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को भी डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की भलाई के लिए ब्लैक पेपर लेकर आए हैं। गोदी मीडिया में वित्त मंत्री के श्वेत पेपर की चर्चा होगी। कांग्रेस के ब्लैक पेपर को ब्लैक आउट कर दिया जाएगा, इसकी पूरी संभावना है, पूरी आशंका है। फिलहाल गोदी मीडिया ओपिनियन पोल में एनडीए सरकार को 400 सीटें देने में व्यस्त है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 से ऊपर सीटें जीतने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।